नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड सड़कों का हुआ निर्माण। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे किसान और बागवान। अब समाचार विस्तार से। अधोसंरचना विकास राज्य में विकास को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। सड़क अधोसंरचना को विकसित करने से विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। रेल व हवाई यातायात के सीमित साधनों के कारण हिमाचल में सड़कों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए राज्य सरकार हिमाचल में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 40,020 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं व राज्य सरकार द्वारा 10,591 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है तथा 2,278 पुल निर्मित किए गए हैं। राज्य सरकार ने केवल 4 वर्षों की अवधि में हिमाचल प्रदेश में 3,527 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें, 268 किलोमीटर जीप योग्य सड़कें और 268 पुलों का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया और नवनिर्मित पंचायतों में सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के पुनर्गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 3,615 हो गई है। इनमें से 3,556 पंचायतें सड़क से जुड़ी हैं व शेष 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022-23 में सड़क से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 19 राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है, जिनकी कुल लंबाई 2,592 किलोमीटर है, जिनमें से 1,238 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव और विकास हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 865 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और 5,408 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। राज्य में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि नाबार्ड के तहत 68 पुल तथा 498 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत राज्य में 28 पुल निर्मित किए गए हैं तथा 65.8 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। वर्ष 2020 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडी जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 30 जिलों में स्थान दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिला मंडी ने 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लंबाई के सड़क निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। राज्य के अन्य 7 जिलों जैसे सोलन, चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर ने भी देश के सर्वश्रेष्ठ 30 जिलों में अपना स्थान बनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों व बागवानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता तथा अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार की एक योजना है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जिसमें फूलों की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ उठाकर जिला सिरमौर के राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत दारो देवरिया के गांव बरूडी के निवासी श्री सुरेंद्र प्रकाश ने फूलों की खेती कर जिला के सफल किसानों में अपनी अलग पहचान बनाई, जिससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत हुई है। श्री सुरेंद्र प्रकाश ने उद्यान विभाग से फूलों की खेती करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर उन्हें पॉली हाउस बनाने के लिए 85% तथा फूल उगाने के लिए 302 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुदान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी 1,000 वर्ग मीटर जमीन पर 20,000 फूलों के पौधे रोपित किए हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है। उन्होंने अपनी फूलों की खेती द्वारा 5 लोगों को रोजगार भी दिया है। ने पॉली हाउस की जो ये स्कीम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट MIDH के थ्रू ली है और इसमें हमने कार्नेशन की खेती की है, जिसमें हमें कार्नेशन में भी हमें सब्सिडी मिली है और पॉली हाउस में हमें 85% और कार्नेशन में 302 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडी मिली है। साल की जो इसमें इनकम है वो 4 से 5 लाख रुपए सालाना इनकम है। कार्नेशन 1,000 स्क्वायर मीटर में हमारे 20,000 प्लांट लगता है और इसमें जो ड्रिप द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे हमें कम लगता है पानी भी। और ये जो कार्नेशन है ये हमारा चंडीगढ़ और गाजीपुर दिल्ली फूल मंडी में जाता है। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये स्कीमें आगे लाई और लोगों के लिए रोजगार का साधन बनाया। उन्होंने बताया कि फूलों की खेती के लिए उन्होंने 4-4 फुट के बेड बनाए तथा बीच में 1.5 फुट का रास्ता रखा है, ताकि वे फूलों की देखभाल और कटिंग आसानी से कर सके।
उन्होंने बताया कि वे अपने खेतों में बीजित, रेड ग्लो, वंडर व्हाइट, जॉली, कैलियोफ पिंक प्रजाति के खूबसूरत कार्नेशन फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने किसान बागवान युवाओं से फूलों की खेती के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि फूलों की खेती में मेहनत की जाए तो अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।